ऋषभ पंत गाली बकने में उतर आए थे। हारने के बाद जो चीजें बोली गई ना, उसमें उनके इमोशन पूरी तरीके से अंदर से जो टूटा हुआ था ना पंत, जिसके साथ आपने वाइस कैप्टनसी उसकी छीनी थी ना, उसका इमोशन इस मैच में हार के बाद नजर आया। वैसे तो मुझे टॉस पे भी नजर आया था, जब बेचारा कहीं पे खोया हुआ था यार। मैं कसम से बता रहा हूं, मैंने ऋषभ पंत को इतना टूटा तो एक्सीडेंट के बाद भी नहीं देखा था। पर यान बिशप उससे पूछ रहे हैं कि शमी नहीं है। कहा कि हाँ नहीं है। कि क्यों नहीं है? हाँ। कह रहे नहीं, मैं पूछ रहा हूं क्यों नहीं है। क्या कह रहे हो आप कि शमी क्यों नहीं है? कौन? ऋषभ पंत खोए हुए थे। इवन जब हार के बाद भी ऋषभ पंत से सवाल हुआ कि 220 था, हाफ वे मार्क पे सोचा था कि कम तो नहीं रह गया होगा। ऋषभ पंत ने कहा कि देखो ऑनेस्टली कहूं, कुछ चीजों पे आप पीछे मुड़ के देखोगे। मिडिल ओवर में जिस तरीके से आर्चर ने फिर लास्ट ओवर में बॉलिंग की, वो कमाल था। मेरे हिसाब से 220 एक अच्छा स्कोर था, बट हाँ ये मैं बिल्कुल मानूंगा कि अभी 5-10 रन इसमें कम रह गए, क्योंकि विकेट जैसा था, जिस तरीके का हमें स्टार्ट मिला था, हम उस स्टार्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सके। इसके बाद जब ऋषभ पंत से सवाल किया गया कि आपकी टीम सबसे फिसड्डी रही है, कहा कि सर फिसड्डी रहे, लेकिन वी ऑल नो हाउ फकिंग गुड वी आर एज अ टीम। हम बहुत सॉलिड टीम है। ठीक है रिजल्ट नहीं आया, लेकिन टीम हम कमाल की, हमें पता है। मैं सवाल किया गया, इस बैटिंग फ्रेंडली पिच थी जहां पर बल्लेबाजों की खूब तूती बोल रही थी, इतने टोटल को डिफेंड करना क्या मुमकिन था? कहा कि सर मुश्किल था। यकीन मानो मुश्किल था, क्योंकि मैं हमेशा अपने बॉलर्स को बैक करूंगा, लेकिन कई बार चीजें टफ होती हैं और इस तरीके का विकेट यहां पर मार्जिन बहुत कम दिया जाता है बॉलर्स को। कई सारे सजेशन आप देंगे तो वो भी काम नहीं करता ना। कई बार आपको प्लान सिंपल रखना होता है, फोकस करना होता है, एक बॉल पे एक वक्त में एग्जीक्यूट करना चाहते हो प्लान, लेकिन कई बार नहीं हो पाते हैं। फिर कहा कि शामी आपके साथ नहीं था, एक्सपीरियंस शामी का। कहा कि सर शमी को मिस तो आप वैसे भी करोगे ना, एक्सपीरियंस आपको मार्केट में मिलता नहीं है। आप मार्केट में एक्सपीरियंस खरीद नहीं सकते, आपको एक्सपीरियंस कमाना पड़ता है, और एक्सपीरियंस आप एक रात में कमा भी नहीं सकते। सालों लग जाते हैं एक्सपीरियंस कमाने में, और प्रेशर सिचुएशन में यही तो होता है एक्सपीरियंस जो आपको आगे रखता है। तो हाँ, शमी को हमने मिस किया, और कौन कौन मिस नहीं करेगा शमी जैसे बॉलर को। कहा कि शहबाज अहमद को बताओ फिर क्यों लास्ट में रोक के रखा था। सर रोक के रखना पड़ता है ना, सामने लेफ्ट हैंडर्स थे, आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को एक्सपोज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने रोका, और मेरे पास राठी था, तो फिर क्यों मैं रिस्क लूंगा शहबाज के साथ। फिर आया सर, रिजल्ट आपके खिलाफ गया, क्या कहना चाहोगे टीम के बारे में? कहा कि सर पहले भी कहा, अपने लड़कों पर गर्व है, जिस तरीके की हम सिचुएशन में हैं, जिस तरीके की हम टीम है, कोई बात नहीं, हमको पता है कि हम जीत सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। एज अ कैप्टन मैं कॉन्फिडेंट हूं हर एक प्लेयर पे, और जिस तरीके से चीजें हमारे हिसाब से नहीं गई, बट इस बात को भी कोई हमसे छीन नहीं सकता कि वी आर अ फकिंग गुड टीम। ये बात ऋषभ पंत ने कही। अब भले से कुछ लोगों के इसमें एटीट्यूड नजर आएगा, मुझे इसमें एक फ्रस्ट्रेशन निकल के आ रही है कि आपने वाइस कैप्टनसी उसकी छीन ली, उसका आपने ओडीआई से ड्रॉप कर दिया। एंड ऑनेस्टली अगर ऋषभ पंत का आप टेस्ट का रिकॉर्ड उठा के देखोगे ना, आपको गाबा याद आएगा, आपको इंग्लैंड याद आएगा, आपको ऑस्ट्रेलिया याद आएगा, लेकिन बावजूद इसके वो जिस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा तगड़ा था, जिस फॉर्मेट में वो हमारे लिए एक्स फैक्टर था, वो फॉर्मेट आपने उससे छीन लिया यार। वो फॉर्मेट आप उससे छीन रहे हो, तो वो गुस्सा निकलेगा। वो पहले मैच से पहले खोया हुआ था, मैच में आके फोकस आया, फोकस आने के बाद सवाल पूछा गया, उसने फिर जवाब दिया तुमको और बताया कि तो आने दो जरा, अब डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। आई वॉन्ट ऋषभ पंत टू कम बैक एंड स्मैश द रिकॉर्ड्स ऑन द फेस ऑफ अजीत अगरकर एंड गौतम गंभीर, सो दैट दे विल रिमेंबर द नेम दैट ऋषभ पंत इज हियर टू स्टे इन द टेस्ट क्रिकेट। जिस ऋषभ पंत को आप पकड़ कर लेके जा रहे हो दोस्तों, वो बहुत बड़ा प्लेयर था, गलत किया है, धोखा दिया है उसको आप लोगों ने। आपने आईपीएल की परफॉर्मेंस के बेस पर उससे टेस्ट की वाइस कैप्टनसी छीन ली, और आप सवाल कर रहे होगे क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया आपका? मुझे तो उस पर सवाल आता है कि आप एक बंदे की टेस्ट परफॉर्मेंस, आप इंग्लैंड खेला था लास्ट में, बताओ जरा वो क्या वो वाइस कैप्टनसी का हकदार नहीं था इंग्लैंड की परफॉर्मेंस के बेस पे, सेंचुरी के दम पर? क्या उसने जो ऑस्ट्रेलिया में आपको करके दिया, क्या उसके दम पर वो वाइस कैप्टनसी का हकदार नहीं था? क्या उसका एवरेज केएल राहुल से बेहतर नहीं है? क्या उसके पास रिकॉर्ड्स एमएस धोनी के जैसे नहीं है? क्या वो कप्तानी करने में खराब है? उसको आपने धोखा दिया है दोस्त, धोखा दिया है ऋषभ पंत को आपने, मेरा ये मानना है। बाकी आप लोग की जो राय है वो आप कमेंट में बता सकते हो। यू आर वेलकम।